मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मित्रों, आप सब कैसे हैं? तो काल भैरव की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे, सब कुशल मंगल ही होगा। तो मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं मित्रों, इनके ऊपर बार बार सवाल उठ रही है कि इनके घर में इनके ऊपर एक दिव्य शक्ति की कृपा है। तो आज हम बात करेंगे ये दिव्य शक्ति क्या होती है, ये दिव्य शक्ति जो है वो कैसे काम करती है, ये दिव्य शक्ति क्या होता है, हमारे आर्थिक स्थिति पे कितना क्षति पहुंचाते हैं, हमारे शिक्षा व्यवस्था पे कितना क्षति पहुंचाता है, हमारे पारिवारिक जीवन एवं प्रेम प्रसंग एवं अन्य क्षेत्रों में कितने हद तक प्रभावित करता है और कितने हद तक लाभ पहुंचाता है। तो आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले तो हम जानेंगे कि दिव्य शक्ति क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो मित्रों चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। मित्रों यदि आप महाकाल को मानते हैं, काल भैरव को मानते हैं, तो आप कमेंट में काल भैरव या महाकाल अवश्य लिखें। मित्रों काल भैरव को जो मानते हैं उसका कोई कभी कितनों बड़े से बड़े दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मित्रों काल भैरव की जो पूजा करते हैं उनकी ना भूत प्रेत दाई दुश्मन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मित्रों इसलिए काल भैरव की पूजा करनी चाहिए और काल भैरव की पूजा करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखना चाहिए और सीधे अपने घर की ओर बढ़ जाना चाहिए। काल भैरव में इतनी शक्ति है कि काल भैरव की पूजा में, काल भैरव के जो लोग पूजा करते हैं उसमें काल भैरव की पूजा में किसी भी तरह की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मित्रों उस सिर्फ 5 रुपये का गांजा, एक चीलम और बेसन के लड्डू लेकर काल भैरव की आप पूजा कर सकते हैं। मित्रों या फिर आप उसे शराब, थोड़ी सी शराब की बूंदों से भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। उनके काल भैरव के आशीर्वाद यदि आपके ऊपर रहेंगे तो हर काम आपके सेकंडों में सफल होता चले जाएगा। मित्रों यदि लगातार कोई भी कार्य में आपको बाधा पहुंच रही है और दिक्कतें आ रही हैं तो फिर आपको काल भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मित्रों काल भैरव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती हैं, क्योंकि मित्रों काल भैरव जब वो खुद ही काल हैं तो आपके ज़िंदगी में क्या काल आ सकता है वो सबको रोक कर रख देता है। मित्रों और कोई यदि आपके कार्य को बिगाड़ना भी चाहता है तो उनको भी भस्म कर देता है। तो इसलिए मित्रों काल भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं दिव्य शक्ति क्या होता है। संतों को ऊर्जा का केंद्र, संतों को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। वह अपनी साधना से प्रकृति में फैली ऊर्जा का संग्रह करता है। तो मित्रों संतों को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और वह अपनी साधना से प्रकृति में फैली ऊर्जा का संग्रह करता है। अपनी इस संग्रहित ऊर्जा से अपने भक्तों का कल्याण करता है। इसलिए संतों के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ और शांत रहता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि संतों को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। वह अपनी साधना से प्रकृति में फैली ऊर्जा का संग्रह करता है। तो मित्रों गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? संतों को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। वह अपनी साधना से प्रकृति में फैली ऊर्जा का संग्रह करता है। अपनी इस संग्रहित ऊर्जा से अपने भक्तों का कल्याण करता है। इसलिए संतों के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ और शांत रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट वृत्ति वाला मनुष्य भी संतों के संपर्क में रहे तो वह भी उदार आचरण वाला बन जाता है। इसलिए संतों के संपर्क में रहने वाला, उनका आशीर्वाद ग्रहण करने वाला दीर्घायु और स्वस्थ रहता है। संतों को इसलिए पूजा जाता है कि वे इतने ऊर्जावान रहते हैं कि अपनी ऊर्जा से निरंतर दूसरों को जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। वे रोग द्वेष से ऊपर होते हैं। इसलिए समाज में लोग संतों को आदर करते हैं और गुरु रूप में संत की पूजा अर्चना करते हैं। मित्रों ऐसा इसलिए क्योंकि संत अपने लिए नहीं जीता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है, उसका कुछ नहीं होता है, उसका सब कुछ समाज
का होता है, वह ना अपने सुख से सुखी होता है और ना अपने दुख से दुखी होता है। कहते हैं कि संत का हृदय तो मक्खन से भी अधिक कोमल होता है, वह दूसरों के दुख से भी दुखी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ना तो अपना दुख होता है और ना ही अपना सुख होता है, उसका स्वयं विसर्जित होकर पर बन जाता है। इसलिए समाज में संतों को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। मित्रों, हम बात करेंगे दिव्य ऊर्जा का अर्थ है कि दिव्य आत्माओं के संपर्क में रहकर ऊर्जा ग्रहण करना। देवता का अर्थ है जो दिव्य हो, जिसमें अंत दिव्या हो, उन्हीं दिव्य आत्माओं को भगवान कहते हैं। और भगवान का अर्थ होता है भग में ऐश्वर्य, यश, श्री, आयु, ज्ञान, वैराग और सौभाग्य रहता है। इतने गुण जिनमें हो उसे भगवान कहते हैं। इसलिए हम इन दिव्य आत्माओं की पूजा करते हैं ताकि उनकी दिव्यता की ऊर्जा हमें प्राप्त हो। इसकी यही दिव्य आशीर्वाद रूप में हमें प्राप्त होती है और इसकी दिव्यता शब्द से देवता बनता है जो संपूर्ण रूप से दिव्य है। जो वृश्चिक राशि के जातक के घर में प्रवेश हैं और उनकी पूजा किन रूपों में करनी है मैं आपको संपूर्ण विस्तार से बताऊंगा। और इनसे पहले हमारे चैनल को यदि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय महाकाल काल भैरव अवश्य लिखें। मित्रों, इसी कारण हम उनकी ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उनकी ऊर्जा जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर की जड़ता मूलक ऊर्जा दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मंदिरों में बैठकर हम उसी दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं। देवता, मंदिर की मूर्ति और गुरु, इन तीनों से ऊर्जा ग्रहण करने का विधान है। तो मित्रों, आपके घर में जो भी दिव्य शक्ति हैं, ये दिव्य शक्ति हैं आपके पूर्वज, आपके जो पूर्वज हैं, आपके दादा परदादा जो एक्सपायर कर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी आत्मा आपके घर के अंदर है। मित्रों, कभी कभी इसकी आपकी पहचान कैसे करें तो मैं आपको साफ शब्दों में बता देता हूँ। इनकी पहचान आपको करना है। देखना, कभी नल से पानी टपकना, कभी गिलास की आवाज़ सुनाई पड़ना, कभी दरवाजे की रचरच की आवाज़ सुनाई पड़ना, कभी खिड़कियां खुल जाना, कभी दरवाजे खुल जाना, कभी दीपक बुझ जाना, तो ये दिव्य शक्ति का प्रभाव और असर होता है। इन्हें शांत पितृदोष में या फिर इन्हें गया में जाके इन्हें पूजा की जाती है, या फिर आप अपने घर में भी इसे पिंड स्थापित करवा के इनकी पूजा कर सकते हैं। तो इनसे आपको किसी भी तरह की हानि नहीं होगी और आपको लाभ ही होगा। और जो आपके ही वंशज के दादा परदादा या किन्हीं के पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं, किन्हीं के माँ एक्सपायर कर जाते हैं, तो उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो घर के आसपास ही रहती हैं। उनकी जो आत्मा होती है वो घर के पास ही होता है। तो उनकी पूजा लोगों को करनी चाहिए या कि उसकी पुण्यतिथि पे उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो जैसे कि मित्रों, हम जानते हैं कि जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का भी समय तय हो जाता है। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी ज़िंदगी अब कुछ ही पलों की है तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती है आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। तो जीवन का शाश्वत सत्य है, मृत्यु जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती है आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें मृत्यु का पहले से ही अभ्यास हो गया था। यहाँ आपको ऐसे अभ्यासों और अनुभवों के बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। मृत्यु के तुरंत पहले महसूस किए जाते हैं। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी ज़िंदगी अब कुछ ही पलों की है तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। मित्रों, मृत्यु अभ्यासों के बारे में अलग अलग तरह के लोग चर्चा करते हैं। बहुत लोग मृत्यु पूर्व अभ्यासों को नहीं मानते हैं, लेकिन इंसान मानते हैं। साइंस ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि मरने के कुछ पल पहले इंसान कुछ सोचता है। वैज्ञानिक द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक मौत के पास पहुंचकर जो अनुभव होते हैं वे एक व्यक्ति का भौतिक दुनिया से जुड़ाव तो कम करते ही हैं, साथ ही उसे उस रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं जो आत्मा को गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। तो मित्रों, मौत के करीब
पहुँच व्यक्ति शरीर के साथ आत्मा के मरने का भी अनुभव करता है। कई बार ऐसी घटना घटित होती है जब मौत के मुंह में पहुंचने के बाद व्यक्ति को जीवन दान मिल जाता है। आपने ऐसे भी कई किस्से सुने होंगे जब अंतिम संस्कार के समय ही व्यक्ति दोबारा जीवित हो उठता है। इन्हीं लोगों के साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त प्रमाणों के वैज्ञानिकों ने अपने शोध की स्थापनाएं बनाए रखते हैं। आत्मा को उड़ते देखा। ऐसे कुछ हिस्सों में एक है अमेरिका में रहने वाले एक महिला जो कि वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इस महिला की आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर थी और इसके बावजूद उसने महसूस किया कि अपने पीछे रखी मशीन पर लिखे अंक देख पा रही है। यही नहीं, उसने खुद को ऊपर की ओर उड़ता हुआ देखा। कुछ देर बाद उसकी आत्मा ने फिर से शरीर में प्रवेश कर लिया। डॉक्टरों के अनुसार वह किसी भी क्षण मर सकती थी, लेकिन मृत्यु के समीप पहुंचकर वापस आ गई। इसे वैज्ञानिक की भाषा में आउट ऑफ बॉडी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मित्रों, तो आगे और भी हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, तो हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव और जय महाकाल अवश्य लिखें मित्रों।